ऐसा नहीं है कि बिना वैल्यू पुटिंग के मैं इसको नहीं कर सकता हूं। ऐसे सवाल में मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि अगर ऑप्शन में भी अल्फा और बीटा है तो कोशिश ये करिए कि किसी एक को मानने की कोशिश करिए, दोनों को मत मानिए। तो आपने क्या किया, झट से आपने बोला कि यार मैं बीटा को जीरो करके देखता हूं। तो आपने जैसे बीटा को जीरो किया तो आप पाएंगे कि ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहां तो सिर्फ 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, प्लस यहां पे 10 स्क्वायर अल्फा बचेगा। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 1 + 10 स्क्वायर अल्फा करते हैं तो कितना आ जाता है, सेक स्क्वायर अल्फा। ये पहला सवाल बड़ा आसान सा हमने लिया था। कुछ सवाल आसान होंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल तोड़ दिया जाए। तो बीटा को जीरो करने पे किस ऑप्शन में सेक स्क्वायर अल्फा आ रहा है, लेकिन मैं तो सेक स्क्वायर अल्फा है ही नहीं, तो इनको तो मैं चेक ही नहीं करूंगा। सेक स्क्वायर अल्फा इन दोनों में, तो मैंने बीटा को जीरो किया तो ये पूरा जीरो हो गया। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जिसके अंदर सेक स्क्वायर अल्फा आ रहा है और वो है बी ऑप्शन। बी इज द करेक्ट आंसर। कोई बच्चा ऐसा जिसको इसमें दिक्कत है, मैं आराम से बताने वाला हूं सब सवाल, आराम से ही हम पढ़ेंगे। मैंने कहा जब भी कभी इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए जिसके अंदर 2 वेरिएबल हैं या 3 वेरिएबल हैं, ऑप्शन में भी उतने वेरिएबल हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी एक वेरिएबल को जीरो रख लें। अगर मैंने बीटा को जीरो किया तो ये जीरो हो गया और यहाँ 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 10 अल्फा बच गया, 10 अल्फा का स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा हो गया। तो 1 + 10 स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ गया, सेक स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया। ये सवाल सबको क्लियर है? कोई